सपना अपने बेटियों को पापा की याद दिलवाकर क्या करना चाहती है। अब तीसरे पति बनाने की इच्छा है। अब लाइफ में आगे बढ़ गई है और यही कारण है कि सपना अपनी बेटियों को हमेशा पापा की याद दिलवाती है और वीडियो में दिखाती है। तो इसका क्या मकसद है। तो दोस्तों एक कहना है जेठानी जी का। दोस्तों मैं कल जेठानी जी का वीडियो देखी, उसमें बहुत कुछ ऐसा बात जेठानी जी बोली थी जिस पर मेरा उनसे सवाल है, जवाब है। और मुझे इतना विश्वास है कि जेठानी जी अगर मेरा वीडियो देखेंगी तो जवाब देंगी, क्योंकि जो वीडियो में बोली हैं मैं उसी का उनका जवाब उनसे मैं कर रही हूँ। और मुझे विश्वास है कि वो हाइपर नहीं होंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं और धमकी देने लगती हैं। तो यार आजकल धमकी से हर कोई डर जाता है शायद। तो देवरानी जेठानी जी, आप धमकी मत दीजिएगा और आप गुस्सा हाइपर मत होइएगा, क्योंकि आपने गुस्से में भी बहुत सारे काम कर चुके हैं। जिस तरह कि अपने हस्बैंड को RIP लिखना, लोगों को धमकाना, बहुत कुछ ऐसे चीज़ हुई है जो कि आप गुस्से में ही सारा चीज़ किए हैं। तो गुस्सा दूसरों को नहीं कुछ बिगाड़ता, दूसरा खुद को ही ले डूबता है और आपकी गुस्सा आप ही को ले डूबा है। तो लेकिन यहाँ पर आप गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि आप जो वीडियो में बोली हैं, आप जो पहले आपका वीडियो पड़ा हुआ, आप जो कमेंट करती हैं, उसी का जवाब मैं आपसे मांग रही हूँ। तो दोस्तों मैं यहीं पर चलती हूँ कि इनका कहना है कि सपना अपनी बेटियों को पापा की याद दिलवाकर और तीसरा पति बनाने के चक्कर में है। और एक कहना है कि बच्चियां बहुत ही पापा को याद कर रही थी, इसीलिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। इनका कहना ये है। तो जेठानी जी आप बताइए कि आप भी तो अपने पति की फोटो लगाकर, जो पर्स होता है, पर्स में जो छोटा पासपोर्ट साइज जो फोटो होता है, वो फोटो लगाकर बेटी के साथ और वीडियो में दिखाती हैं, उनके लिए रील्स बनाती हैं। तो ये क्या देखा, ये क्या सोचा जाए। जिस तरह आप सपना के लिए बोल रही हैं कि तीसरा पति बनाने के लिए, तो आप भी तो अपने पति के लिए बहुत सारे वीडियो बनाती हैं, गाने पर फोटो दिखाती हैं, और आपके पति आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए हैं। आप केस 5 साल 6 साल से लड़ रही हैं और नहीं एक्सेप्ट किए हैं। तो ये क्या सोचा जाए। आपका भी तो आपकी तरफ भी तो वही उंगली जा रहा है ना, कहीं आप भी तो जो सपना के लिए कह रही हैं वही तो नहीं करने वाली हैं, क्योंकि आपके पति एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको भी बहुत पति की याद आ रही है। तो ये क्या सोचा जाए, वही सोचा जाए ना जो आप पति जो सपना के लिए बोल रही हैं। तो ये मेरा जवाब है इनसे कि आप जो दूसरे के लिए अगर उंगली उठा रहे हैं, तो आप पर भी उंगली उठ ही रही है, क्योंकि सेम कंडीशन आपके साथ भी है। आप अपने पति को अपने हाथों से RIP लिखी हैं और सपना के पति के साथ भगवान ने किया है। हाँ, भले आपके पति इस दुनिया में हैं और भगवान करे उनकी लाखों उम्र हो, मैं यही कामना करूँगी। तो लेकिन आपने जो किया है ना अपने हाथों से, आपके हाथ नहीं कांपे एक बार गुस्से में इस तरह। लेकिन जिस पर बीता जो देखा, आपके पति ये चीज RIP जो लिखा हुआ देखें, उनको कैसे कैसे वो सेट कर पाएंगे। आपको आप लाख फोटो दिखा लीजिए, लाख उनके लिए रील्स बना लीजिए, उनके लिए प्यार दिखा लीजिए, लेकिन नहीं हो सकता यार। बहुत वैसे ही आदमी 100 में 1 आदमी होगा जो कि एक्सेप्ट कर लेगा, अन्यथा नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना। आप लाख उनके लिए प्यार दिखाइए, क्योंकि आपने जो कर चुके हैं उनके लिए ना, उनका दिल वो गवाही ही नहीं देगा कि आपके साथ पूरी लाइफ बिताएं। बाकी वो भगवान के भरोसे है। तो पहले उंगली उठाने से पहले सोच लिया करें। अच्छा, इनका कहना यही है कि सपना को देखकर लगता है क्या कि वो उसको दो पति मर गए, और उसको देखकर लगता है कि उसके पति नहीं है जो इतने खुश रहती है। अच्छा, तो क्या विधवा को, जिसके पति गुजर गए हैं, उसको जीने का हक नहीं है? उसको जीने का हक नहीं है? उसके 2 बच्चियां हैं, अगर वो बैठ के बस रोती रहे तो उसके बच्चियां को कौन रोटी देगा 2 वक्त की? आप दे दीजिएगा रोटी। आप तो उसकी रोजी रोटी, बच्चियां की रोजी रोटी पर भी लात मार रही हैं। आप उसको डुबाने पर पड़ी हुई हैं। कैसे उसकी बच्चियां पढ़ रही है, लिख रही है, खा रही है। आप उसको चला दीजिएगा, बैठ कर रोती रहेगी सपना, तो आप उसे हर रोजगार चला दीजिएगा। जो बोलने वाले बोल रहे हैं उसको देख कर नहीं लगता तो क्या करे, सपना बैठ कर रोती रहे? उसको बच्चियाँ का उसको कोई जिम्मेवारी ले उठा लेगा? अगर वो बच्चियाँ के लिए कुछ कर रही है तो उसमें भी लोगों को दिक्कत है कि ए भाई क्यों कर रही है, तो क्या रोते रहे? यही आप लोग की सोच है। आप रो रही हैं, आप भी तो अपने पति को छोड़ दी हैं, तो आप बैठ के रोते रह रही हैं। आप तो और एकदम अपनी लाइफ सुधरी नहीं है, दूसरों की लाइफ में घुसे जा रही हैं। आपको देखकर लगता है
आपको आपको भी देखकर नहीं लगता है कि आपके पति 5 साल 6 साल से आपके पास नहीं है, जितने आप खुश में रहती हैं, जितने आप खुशी खुशी एकदम अपने बेटी के साथ, आपके साथ तो कोई भी फैमिली नहीं है, फिर भी आप इतने खुश रखती हैं, तो आपके भी तो वही है कंडीशन है। तो दूसरे पर उंगली उठाने से पहले, छोटी जीजी के लिए बहुत आपको हमदर्दी दिख रही है। छोटी जीजी जो यहाँ पर है ना, वो रह कर एहसान नहीं कर दे रही है, ठीक है। जो माँ बाप अपनी बच्चे को, औलाद को, 2 साल की बच्ची को कभी इस बुआ के यहाँ कभी उस बुआ के यहाँ छोड़ दे, हाँ, तो उस बच्ची को आप क्या अब हमदर्दी दिखा रही है? क्यों उनके माँ बाप 2 साल की उम्र में ही छोड़ दिए? क्यों नहीं ले गए? कभी इस बुआ के यहाँ कभी उस बुआ के यहाँ घूमते फिर रही है बच्ची। अगर एक कहानी में बताने चलूँ ना तो सुनकर चौंक जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं उस बच्ची की भी शादी नहीं हुई है, और बच्ची सबके लिए लड़की है वो, तो मैं उसी शादी में मैं उसे नहीं निकालूंगी, पहले का क्या बात है, लेकिन मैं जानती सब हूँ, ठीक है। लेकिन पहले तो अपने देख लीजिए जेठानी जी, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग डाल दिए, वो रिकॉर्डिंग अपने हस्बैंड का डाली। आप भी अपने हाथों से अपने पति का RIP लिखें, आप भी अपने पति का अपने हाथों से RIP लिखे ना। आप तो माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं, अपने पति से मांगे हैं, ठीक है। लेकिन सपना से तो चलो ठीक मानते हैं कि हाँ सपना गलत की है, सपना गलत की है। जो भी रिकॉर्डिंग डाली है अपने पति के लिए, उसके लिए दुनिया उसको क्या सही बोल रही है? बिल्कुल सही नहीं बोल रही। हालांकि उसके साथ ऐसा हुआ है, जो रिकॉर्डिंग डाली है वो तो सही रिकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी सपना को नहीं डालना चाहिए था। और उसके लिए सपना अभी तक सॉरी बोलती है, अपनी गलती मानती है। लेकिन आपने जो RIP लिखा, आपने तो कभी उसके लिए गलती नहीं, अभी भी आपने गलती मान रही हैं। आप अभी बोल रही हैं कि मैं वो गुस्से में लिखी हूँ, गुस्से में पति को कुछ भी कर दे। अच्छा, रिकॉर्डिंग डालना बेइज्जती नहीं है, हस्बैंड की बेइज्जती है, और पति का RIP लिखना सोशल मीडिया पर लिखकर और सरेआम दिखा देना, वो बेइज्जती नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि मैं जो RIP लिखी और अपने हस्बैंड के लिए, वो कोई बेइज्जती नहीं है। अच्छा जी, आप मतलब किसी के, तब तो मैं उस शब्द को मैं नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन आप कोई जो आपके दिल के बहुत करीब है, आप उसके लिए RIP लिख सकते हैं RIP। और फिर वो आदमी आपको माफ़ कर देगा? बताइए, बिना सॉरी बोले हुए, बिना माफ़ी मांगे हुए। और आप अभी भी चाह रही हैं कि मुझे मेरे हस्बैंड एक्सेप्ट कर ले खुशी खुशी, जो कि आप सॉरी भी नहीं बोली हैं, गलत भी अपने आप को नहीं मान रही हैं। आप बोल रही हैं कि मैं इसलिए लिखी थी क्योंकि उसने मेरा अपना नाम लगाने से मना कर दिया था, तो मना कर दिया तो गुस्से में आपने RIP लिख दिया। तो फिर किस मुँह से आप उस आदमी का नाम लेती हैं? आप किस मुँह से लेती हैं? क्योंकि अभी भी आप वो तो एक्सेप्ट नहीं किए हैं आपके पति, तो किस मुँह से लेती हैं? क्योंकि आपने बोला कि गुस्से में, तो गुस्से आप अभी जो सारे सपना के लिए कर रही हैं ना, वो गुस्से में ही कर रही हैं। आपके लाइव में कोई एक कमेंट किया था आदमी कि आप जो काम करती हैं ना, बहुत गुस्से में करती हैं और बहुत ही जल्दी डिसीजन ले लेती हैं। यही चीज़ है, यही आप में कमी है, ठीक है ना। आप सोच विचार के काम नहीं करती हैं, बस गुस्से में आए कुछ भी बोल दी हैं, ठीक है। यही आप में गलती है। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम कीजिए और ठंडे दिमाग से सोच के देखिए कि आपकी लाइफ और सपना की लाइफ लगभग सेम है, ठीक है। आप अपने हाथों से अपने पति को उस जगह पर मतलब अपनी ज़िंदगी बर्बाद की हैं जो आप अकेले बैठी हैं, और सपना को ज़िंदगी भगवान की है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की लाइफ सेम ही है। आप लड़ रही हैं भले, लेकिन लड़ के भी कुछ हासिल आपको नहीं हो रहा है, और मुझे तो लगता है कि शायद होगा भी नहीं आपको, जो आपने उनके लिए किया है ना, वो माफ़ी लायक है ही भी नहीं। एक जीता जागता आदमी को आपने कभी बोल दीजिए कि मैं पिंड दान कर दी हूँ, कभी बोल दीजिए कि मैं उसके लिए RIP लिख दिया हूँ, लिख डाल दीजिएगा, तो वो आदमी आपको माफ़ कर देगा? जिस तरह सपना की दोनों बच्चियाँ मैं अपने पापा के लिए पापा को पुकारती है ना, आपकी भी बच्ची पुकारती होगी। मुझे पता है आपकी बच्ची के लिए मुझे देख बहुत दया आती है, आपकी बच्ची भी पुकारती होगी। आप बोलती हैं कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं दिखाती हूँ, दिखाती हैं, आप भी दिखाती हैं। हाँ, पापा की याद दिलवाती हैं अपनी बेटी को, ठीक है। वीडियो में बहुत सारे वीडियो में देखा गया है आपको, तो आप भूल जाती हैं,
ठीक है ना। तो थोड़ा सा याददाश्त आप सही कीजिए। और खैर सही ये याददाश्त सही या नहीं रहने का वो आप मैं समझ सकती हूँ कि आप जिस डिप्रेशन से गुजर रही होंगी अपने पति के लिए, और साथ में दूसरों को भी आप तो कर रही हैं। चलो दोस्तों, मेरा फ़ोन आ रहा है इसीलिए हैंग ये मोबाइल हो जा रहा है। तो चलिए मैं इतना ही रहने देती हूँ उनके लिए वीडियो, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो गया और साथ में मेरा फ़ोन भी आ रहा है। बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।